अब हम करेंगे संधि। संधि किसे कहते हैं? क्या होती है संधि? संधि का अर्थ है मिलना या जुड़ना। हाँ, प्रॉपर इसकी डेफिनेशन, दो वर्णों के परस्पर निकट आने से उनमें जो परिवर्तन होता है उसको हम संधि कहते हैं। अगर दो शब्दों के निकट आने से परिवर्तन हो तो उसको क्या कहेंगे? उसको समास कहेंगे। संधि और समास में कई बार डिफरेंस पूछ लिया जाता है, तो ये भी चीज याद रखना। संधि कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की संधि होती है। कौन सी कौन सी? विसर्ग संधि। स्वर संधि कौन सी होती है? दो वर्णों के भेद से नहीं, स्वर और स्वर परस्पर निकट आने से जब परिवर्तन होता है, इधर भी स्वर हो और उधर भी स्वर हो, तो उसको स्वर संधि कहते हैं। इसके 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। सबसे पहला भेद इसका है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि कौन सी होती है? जिसमें जैसे इधर ए है, इधर भी ए है, तो आ बनेगा। ह्रस्व प्लस ह्रस्व इज इक्वल टू दीर्घ। एक ह्रस्व है, दूसरा दीर्घ है, तो भी दीर्घ बनेगा। दोनों ही दीर्घ हैं तो दीर्घ ही बनेगा। ह्रस्व और दीर्घ से आप क्या समझते हैं? जिसको उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है वो ह्रस्व होता है, और जिसके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है वो दीर्घ। जैसे अगर यहाँ पे आ प्लस ए हो तो भी आ बनेगा, आ प्लस आ हो तो भी आ बनेगा। छोटी प्लस छोटी क्या बनेगी? बड़ी। अब इसमें से एक छोटी और एक बड़ी भी हो सकती है, दोनों बड़ी भी हो सकती तो भी बड़ी ही बनेगी। ऐसे ही ऊ प्लस ऊ क्या बनेगा? बड़ा ऊ। ये एक छोटा बड़ा भी हो सकता है और दोनों ये बड़े भी। अब इसका एग्जांपल बताती हूँ। जैसे विद्या प्लस आल्य, इधर क्या है? आ। इधर क्या है? इधर भी आ, तो क्या बनेगा? आ। दोनों का मिला के आ बनेगा। तो इधर विद्या, ये आ जो है बीच में आ ऐसे लिखा नहीं जाता। कोई भी स्वर हो अगर बीच में आ जाता है किसी शब्द के तो उसी स्वर की मात्रा लग जाती है। ठीक है? विद्यालय, पुस्तक जमालय, पुस्तकालय। दीर्घ संधि समझ में आ गई? यस मैम। अब दीर्घ संधि के बाद करेंगे गुण संधि। गुण संधि का जो नियम है वो इससे अलग होगा। जैसे मैथ्स के सूत्र होते हैं ना, उसी के अनुसार ही तो आप सारे सवाल सॉल्व करते हो आगे। सारा एक जो सूत्र है वो सारे सवालों में लग जाता है। ऐसे ही ये भी संधि के सूत्र है, इसको मैथ ही लगा लो। अगर तुम्हें ये नहीं आएंगे तो फिर संधि भी नहीं कर पाओगे। गुण संधि में क्या होगा? ए आ के बाद ई आ जाए, या ई आ जाए या ये, तो क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। ठीक है? ए जिसकी मात्रा कौन सी लगती है? एक वाली। अब ए आ के बाद ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, कोई सा भी इनमें से आ जाए तो क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। और इसकी मात्रा कैसे लगती है? ये। ठीक है? ये कौन सी संधि होगी? गुण संधि। गुण संधि का शब्द बताओ, बोलो। शब्द, कोई शब्द गुण संधि का। जैसे क्या? उसमें क्या होगा? देखो ये बनते हैं ना, इसमें ए और ओ बनते हैं। कोई किसी भी शब्द के बीच में अगर ये वाली मात्रा आपको लगी मिल जाए
तो इसका मतलब ये कौन सी संधि है? गुण गुण संधि है। जैसे सब प्लस इच्छा देव प्लस इंद्र, इधर क्या है? ए और इधर ई। ए और ई के मिलने से क्या बना? ए बना। और ए की मात्रा कौन से वाली लगती है? ये वाली। तो इसका क्या हो जाएगा? दे देन। ठीक है। अब इसका कर लेते हैं एक एग्जांपल ओ। जैसे महोत्सव, ये मैंने तुम्हें पहचान बताई है। अगर कोई शब्द आपको दे दिया जाए और ये पूछ लिया जाए कि ये कौन सी संधि है, तो आप मात्राओं के अनुसार बता सको कि ये तुरंत ही कि ये गुण संधि है। अब उसमें जैसे ए था, इसमें क्या है? ओ है। ओ कौन सी संधि में बनता है? गुण संधि में। डंडे का क्या काम है? नहीं, हम तो प्यार से पढ़ाते हैं, डंडे का कोई काम नहीं है हमारे पास, डंडा नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? महा प्लस उत्सव। ठीक है। अब यहाँ देखो क्या है? आ और इधर क्या है? ऊ। तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। कौन सी संधि हो गई? गुण संधि। महा प्लस उत्सव, तो क्या बन जाएगा? गुण संधि समझ में आ गई? Yes, ma'am. चलो अगली संधि करते हैं। अगली कौन सी है? वृद्धि संधि वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होगा? देखो गुण संधि का ही एक कदम आगे, जैसे इसमें ए बना था ना और ओ बना था, गुण संधि में ही वृद्धि होगी, ऐसे याद कर लो। कैसे? इसमें एक मात्रा और लग जाएगी, वृद्धि हो गई ना एक मात्रा की और इसमें भी एक मात्रा। गुण संधि को बढ़ा करके वृद्धि कर करके वृद्धि संधि। कैसे? अब इसका नियम क्या है? ए आ के बाद ए आई हो, तो क्या बन जाएगा? आई। ए आ के बाद ओ या औ आ जाए तो क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा। ठीक है। कैसे? अब क्या होगा? जो हमारा शब्द होगा उस शब्द के ऊपर या तो आई की मात्रा लगी मिलेगी, दो मात्रा, या औ की मात्रा लगी मिलेगी। तो फट हमें को पकड़ लेना है कि ये वृद्धि संधि है। जैसे एक ये शब्द बोल दिया मैंने, आपने देख लिया कि ऊपर दो मात्रा लगी हुई है, तो इसका मतलब ये वृद्धि संधि है। और वृद्धि संधि का नियम क्या होता है? ए आ के बाद ए आई आ जाए। तो इधर इसका फिर क्या बनाएंगे हमें? एक प्लस एक। यहाँ पर ए है, ए से परे क्या है? ए। तो क्या बन जाएगा? ये वाला जो नियम है, तो ये एक एक बन जाएगा। जैसे सदैव, सदा प्लस ए, क्या बन जाएगा? सदैव। कैसे? कैसे बनाइए? इधर आ है और इधर ए है, तो मात्रा लग जाएगी आई की। सदा प्लस सदैव। वृद्धि संधि समझ में आ गई? आगे कौन सी संधि है? यण संधि। यण यण संधि। यण संधि का नियम क्या है? यदि ई के बाद ई या बड़ी ई हो के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, भिन्न स्वर। यहाँ पर भिन्न स्वर से अभिप्राय क्या है कि इससे अलग, अगर यही आ गए तो कौन सी संधि हो जाएगी? ई प्लस ई इज इक्वल टू बड़ी ई, दीर्घ संधि हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ई से बाद कोई भिन्न स्वर आए तो
क्या बन जाएगा? Yes. ई का क्या बनेगा? Yes. ये नियम। अब यहाँ पर है ऊ और ऊ प्लस भिन्न स्वर, वही बात है। ई ऊ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो क्या बनेगा? वह बन जाएगा। अब इसमें यह और वह बने तो शब्द के बीच में भी यही मिलेंगे। अगर जैसे लायक, नयन, नहीं क्या बना है? हाँ, यह और वह, जैसे इत्यादि। इसमें यह है और उससे पहले आधा स्वर, आधा वर्ण है, तो हम पकड़ लेंगे कि ये यण संधि है। तो इधर यण संधि है तो इसका मतलब इधर एक साइड तो ई मिलेगी और दूसरी साइड भिन्न स्वर मिलेगा। इति प्लस आदि। इधर क्या है? ई। इधर क्या है? आ यानी कि भिन्न स्वर। ठीक है, तो ई किस में बदल जाएगी? यह में बदल जाएगी। ऐसे ही अगर यहाँ पर ऊ हो और उधर भिन्न स्वर हो तो वो वह में बदल जाएगा। ये हमारी कौन सी संधि है? यण संधि का नियम है। क्या नियम है? ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो यह हो जाता है और ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो वह हो जाता है। हाँ। और डी के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो वह हो जाता है। सारे बोलो भाई, एक लड़की को ही समझ में आया है क्या? सभी को करवा रही हो ना? पहले भी करवा लिए, पिछले साल भी करवाए थे, अभी भी करवा रहे हैं, छुट्टियों से पहले भी करवाए थे। तो सारे बोला करो, जिसको समझ में ना आए वो खड़े होकर पूछा करो। अगर तुम बोलते भी नहीं हो और पूछते भी नहीं हो तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपका ध्यान कक्षा में है ही नहीं, आपको समझ में ही नहीं आ रहा। आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या नहीं समझ में आ रहा, मैं क्या पूछूं, मुझे पता ही नहीं कि मैं क्या पता करूं। इसलिए अपने फिजिकली और मेंटली क्लास में बैठा करो, पूरा ध्यान अपना ब्लैक बोर्ड पे रखा करो। कहीं से भी समझ में ना आए तो उसके पूछ लिया करो कि मैम हमें यहाँ से समझ में नहीं आया। अब मुझे जब बताओगे तभी तो पता चलेगा, नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में नहीं आया। अब कोई बता सकती है हमने 4 संधि कर ली है, 4 में से कि सारी मैडम मेरे को ये वाली संधि समझ में नहीं आई, है? आगे मैं ये मान के चलूं कि सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, चले अगली संधि पे। अगली संधि है कौन सी संधि? आय आदि। देखो इसको है ना तोड़ के पढ़ना सीखो इस शब्द को। आय आदि, इसे बनते ही आय आदि है। आय आए, आओ आओ, इस तरह के शब्द इसमें बनते हैं। अब तक हमने जो आगे आ के बाद ये आ जाए, ई ऊ के बाद ये आ जाए, ये क्या था ना। अब हम लास्ट वाले जो संधि है इससे पीछे के जो स्वर हैं, हमारे स्वर 11 होते हैं, पीछे वाले स्वर कौन से हैं? पीछे के 4 ए आई ओ औ, उनको उठाएंगे। उनके बाद क्या आ जाए कि ये बन जाए ए आई के बाद क्या आ जाए? भिन्न स्वर आ जाए। भिन्न स्वर में तो बता चुकी हूँ कि भिन्न स्वर क्या होता है। भिन्न स्वर आ जाए तो ए आई किस में बदल जाएंगे? आए में। अगर ए आ जाए तो आए में बदल जाएगा और आई आ जाए तो आए में बदल जाएगा। देखो एक मात्रा का डिफरेंस है ना? तो उधर भी वो मात्रा ऐसे ही बढ़ जाएगी। आगे समझ में? अब ओ औ के बाद अगर भिन्न स्वर आ जाए तो क्या होगा? क्या होगा? ओ का बन जाएगा औ और औ का बन जाएगा
ठीक है। अब एग्जाम्पल करते हैं इसका, जैसे